भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। इस विचार पर आधारित कहानी बहुत ही गहरे और विचारशील पहलू पर आधारित हो सकती है। यदि आप एक विस्तृत कहानी चाहते हैं तो हम इसे 2 हिस्सों में बांट सकते। किसी छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम विजय था। वह बहुत ही समझदार, मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास बहुत साधन नहीं थे। उसकी कड़ी मेहनत और उसकी निष्ठा का कभी सही इनाम नहीं मिलता था, लेकिन वह फिर भी कभी हार नहीं मानता था। उसके पास बहुत बड़े सपने थे, लेकिन उसके आसपास के लोग हमेशा यही कहते थे कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। विजय का एक सपना था कि वह अपने गांव में एक बड़ा स्कूल बनाए, जहां गांव के सभी बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन उसकी परिस्थितियां ऐसी थीं कि वह खुद अपनी पढ़ाई के लिए भी संघर्ष करता था। फिर भी उसने अपने मन में यह ठान लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगा और अपने गांव के बच्चों के लिए। विजय के जीवन में एक दिन एक बड़ा मोड़ आया। गांव में एक अमीर आदमी जिनका नाम राय साहब था ने विजय को देखा और उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपनी कंपनी में काम करने का प्रस्ताव दिया। विजय ने शुरुआत में मना किया क्योंकि वह जानता था कि वह क्या चाहता था, लेकिन राय साहब ने उसे समझाया कि अगर वह कुछ बड़ा करना चाहता है तो पहले उसे संसाधनों की जरूरत होगी। विजय ने कंपनी में काम करना शुरू किया, लेकिन उसे हमेशा यह आभास होता था कि यह कुछ असाधारण नहीं था। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि क्या यह उसकी कड़ी मेहनत का ही परिणाम था या फिर उसे कुछ विशेष अवसर मिले थे। यह उसका आंतरिक संघर्ष। एक दिन विजय को एक बड़ा ऑफर मिला। एक मल्टीनेशनल कंपनी ने उसे अपने साथ काम करने के लिए बुलाया। अब वह संघर्ष करने के बजाय आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन विजय ने यह फैसला लिया कि वह इस नई राह पर नहीं जाएगा। वह जानता था कि अगर उसने यह मौका स्वीकार कर लिया तो उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। विजय ने अपने गांव में स्कूल बनाने का सपना फिर से जीवित किया। उसने अपनी बचत से थोड़ा थोड़ा करके एक छोटा सा स्कूल बनवाया। शुरू में लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि विजय यह कर पाएगा, लेकिन विजय ने साबित कर दिया कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। वह स्कूल जल्द ही गांव में एक आदर्श बन गया और बच्चे वहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने लगे। विजय को अब यह एहसास हुआ कि उसकी मेहनत और निष्ठा ने उसे यहां तक पहुंचाया था, लेकिन वह यह भी जानता था कि भाग्य ने भी उसकी मदद की थी। विजय का स्कूल गांव में एक मिसाल बन गया। लोग अब उसे भाग्य का कोई खेल नहीं बल्कि उसकी मेहनत और आत्मविश्वास की वजह से मानने लगे थे। विजय को यह समझ में आ गया कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अगर हम सही रास्ते पर चलें और ईमानदारी से अपने काम में जुट जाएं, तो भाग्य भी हमारी मदद करता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे जितने भी संघर्ष हों, अगर हमारी मेहनत और हमारी नीयत सही है तो हमें सफलता जरूर मिलती है और किसी न किसी रूप में भाग्य भी हमारी मदद करता है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन हमें अपनी मेहनत और विश्वास के साथ उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए।